वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 25 मई और 25 मई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किस कंपनी को भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो अभी एडिडास को बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर घोषित किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घोषणा की है कि एडिडास भारतीय टीम का नया किट स्पॉन्सर होगा। एडिडास एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो खेल के जूते, परिधान और सामग्री का निर्माण और डिजाइन करती है। एडिडास का मुख्यालय जर्जन ओराख जर्मनी में स्थित है। एडिडास दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर निर्माता कंपनी है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है? तो अभी सऊदी अरब के यात्रियों को स्पेस एक्स ने निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 21 मई 2023 को एक रॉकेट से यात्रियों को स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया। अच्छा, स्पेस एक्स के बारे में देखिए। इसका व्यापारिक नाम स्पेस एक्स है, प्रकार निजी है। स्थापना 6 मई 2002 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके सीईओ एलन मस्क है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। और स्पेस एक्स के बारे में, महत्वपूर्ण संस्था है स्पेस एक्स, तो इसके बारे में भी आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने सऊदी अरब की बात की है तो विश्व मानचित्र में ये यहाँ पर देखिए सऊदी अरब की स्थिति है पश्चिमी एशिया महाद्वीप में। राजधानी रियाद है, राजा शाह सलमान है, युवराज मोहम्मद बिन सलमान है और मुद्रा सऊदी रियाल है। तो सऊदी अरब से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। जब भी हम किसी राज्य, देश या किसी विशेष स्थान की बात करते हैं तो उसके बारे में हम इतनी जानकारी जरूर पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ ऐसा करने से हमारा जीके का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो इस पर आप जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसको आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय सरकार किसके साथ मिलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है? तो इसका सही आंसर है आरबीआई के साथ मिलकर मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इस संशोधन में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत $2,50,000 की सीमा के भीतर क्रेडिट कार्ड लेन देन को शामिल करना शामिल है। इस सीमा से अधिक किसी भी विदेशी प्रेषण या खरीद के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अच्छा, आरबीआई की बात की है तो आरबीआई के बारे में देखिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर शक्तिकांत दास है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इतनी जानकारी आप आरबीआई के बारे में और इस प्रश्न से ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ने किस देश में पुस्तक थिरुकुरल के टॉक पिसिन अनुवाद का विमोचन किया है? तो अभी पापुआ न्यू गिनी में पुस्तक थिरुकुरल के टॉक पिसिन अनुवाद का विमोचन किया है। टॉक पिसिन भाषा है, उसमें अनुवाद का विमोचन किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तिरुकुरल तमिल पवित्र दोहे हैं। तिरुकुरल जिसे कुराल भी कहा जाता है,
तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट तमिल ग्रंथ है। यह ग्रंथ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रहा था। तमिल संस्कृति और जीवन पर इस ग्रंथ का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने पापुआ न्यू गिनी की बात की है, तो विश्व मानचित्र में ये यहाँ पर देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। राजभाषा अंग्रेजी और टोकपिसिन है। सम्राट एलिजाबेथ सेकंड है। गवर्नर जनरल माइकल ओगियो हैं। प्रधानमंत्री मिचेल सोमारे हैं। स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से वाहन बाईं तरफ चलते हैं और दूरभाष जो कोड है वो +675 है। तो इतनी जानकारी आप पापुआ न्यू गिनी से भी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत के किस राज्य में 16 हेक्टेयर क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के नवीन स्थल खोजे गए हैं? तो अभी गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के नवीन स्थल खोजे गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्थल हैं अभी खोजे गए हैं। हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव की सीमा पर 16 हेक्टेयर क्षेत्र में खोल की चूड़ी, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्थर के चाकू और यहाँ तक कि मानव के कंकाल के अवशेष भी मिले हैं। गुजरात के खटिया गांव में 16 हेक्टेयर का दफन स्थल सबसे बड़ा पूर्वी शहर हड़प्पा कब्रिस्तान है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने गुजरात की बात की है, तो ये भारत के मानचित्र में ये देखिए गुजरात की स्थिति यहाँ पर है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिले 33 हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा है केवल, और विधानसभा में 182 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 26 सीटें हैं। राजभाषा गुजराती है। तो इतनी जानकारी आप गुजरात के बारे में भी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने निर्दलीय मुक्त चिन्हों की नई सूची जारी की है? तो अभी चुनाव आयोग ने 193 मुक्त चिन्हों की नई सूची जारी की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मुक्त चिन्हों में वॉकिंग स्टिक, बेबी वॉकर, एयर कंडीशनर, गुब्बारा, चूड़ियाँ, खिड़की, तरबूज, अखरोट, वायलिन, वैक्यूम क्लीनर और तुरही शामिल हैं। अच्छा, इसमें हमने भारत निर्वाचन आयोग की बात की है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में देखिए। गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। अब 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को गठन हुआ, तो अब 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इस पे अच्छे से फोकस करें। मुख्यालय है जो निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं। IAS लेवल के अधिकारी हैं राजीव कुमार। तो इतनी जानकारी आप भारतीय निर्वाचन आयोग से ध्यान में रखें और इस प्रश्न से भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर सभी जिलों में डीसी व एसपी को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। ओडिशा सरकार का निर्देश पद्मश्री सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बाबा बलिया की शिव मंदिरों में गांजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की अपील के बाद आया है। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से ध्यान में रखिए। इसमें हमने उड़ीसा की बात की है, तो भारत के मानचित्र में ये यहाँ पर उड़ीसा देखिए, यहाँ स्थिति है। उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भी भुवनेश्वर है। जिलों की संख्या 30 है।
राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा 147 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें 21 हैं। तो इतनी जानकारी आप उड़ीसा के बारे में भी ध्यान में रखिए। अच्छा, भारत के राज्यों की जब भी बात आती है तो इतनी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहेंगे। जब भी हम किसी राज्य की बात करते हैं तो उस पर आप अच्छे से फोकस करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके का बेस है ये चीज़ें अगर हमारी तैयार हैं तो हमारा जो जीके है मान के चलो वो हम आगे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको, है ना। तो जब भी भारत के किसी स्टेट की बात आती है और उसके बारे में हम ये चीज़ें सामान्य चीज़ें पढ़ते हैं तो उस पर आप अच्छे से फोकस करें। तो इससे हमारा करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके का भी जो पोर्शन है उसके लिए भी हम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमानित है, तो कितनी अनुमानित है जीडीपी ग्रोथ? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7% तक। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? तो 7% तक रहने का अनुमान है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत ग्रोथ दिखा सकती है, यह कहना है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास ने कहा कि फिस्कल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ज़्यादा रह सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 24 मई को CII के कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के पीएम को क्रिकेट विश्व कप 2023 देखने के लिए भारत आमंत्रित किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 देखने के लिए भारत आमंत्रित किया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, देख पा रहे हैं आप। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियन समकक्ष एंथोनी अल्बनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, को क्रिकेट विश्व कप और दिवाली समारोह को देखने के लिए भारत आने का न्योता दिया है। दिवाली भी इस साल नवंबर में ही मनाई जाएगी, शायद 12-13 नवंबर के आसपास होगी दिवाली। तो इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। बुधवार को दोनों देशों के नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, हाल ही में दिग्गज अभिनेता शरत बाबू का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, 71 वर्ष। शरत बाबू का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कब एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर रोज प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। डेली रूटीन में ऐसा करने से आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।